तो हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है उदय और आप सभी तो मुझे जानते ही हो कि मैं एक ब्लॉगर और प्लस एक ट्रेनर भी हूँ। मैं डॉग ट्रेनिंग और डॉग वॉकिंग करवाता हूँ, वो भी इंदौर में। तो अगर आप इंदौर से वीडियो देख रहे हो, अगर आपके पास डॉग है और वो थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल है या उसको आपको ट्रेनिंग करवानी है या वॉकिंग करवानी है, तो आप प्लीज मुझे कांटेक्ट कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो। मैं उसे ट्रेनिंग और वॉकिंग दोनों करवाने की कोशिश करूंगा। किसी भी एरिया में हो, प्लीज मुझे मैसेज या कॉल जरूर करें। तो मैं आया हूँ अभी रोटवीलर को वॉक करवाने के लिए और इसका चेहरा मैं साफ कर रहा हूँ कि पूरे चेहरे पे धूल लग गई है। और देख रहे हो मैं धूल साफ कर रहा हूँ तो ये भाई साहब मेरे पे गुर्रा रहा है। एक बार आप भी सुनो। देख रहे हो ये मेरे पे किस तरीके से गुर्रा रहा है। ये वेरी डेंजरस डॉग है। इसका नाम सुरु है और एक रोटवीलर डॉग है। हर कोई इसके फेस पे टच नहीं कर सकता, हालांकि मेरे को करने देता है, बट मेरे पर भी थोड़ा ऐसे आवाजें निकालता है, गुर्राता है। बट मैं डरता नहीं, क्योंकि अब मेरे को आदत सी हो गई है। क्योंकि इसके साथ वॉक में पिछले 4 से 5 मंथ से करवा रहा हूँ इसको, और भी ज्यादा टाइम हो गया होगा। बट मेरे को अब आदत सी हो गई है। मेरे को पता है कि ऐसा कुछ नहीं करेगा। और जस्ट सामने आप देख रहे हो ना, एक व्हाइट कलर का इसका फ्रेंड बैठा हुआ है। उसका नाम है चीकू। वो चीकू अभी देख रहा है, हालांकि वहां पे कुछ बच्चे लोग भी है तो उनके साथ बैठा है। और हम आ जाते हैं मेन रोड पर तो हमें दिख जाती है चिंटी दीदी। देख रहे हो इनकी पूंछ कितनी एंटीना की तरह हिल रही है इधर से उधर। सुरु दादा से मिलने की कोशिश करी थी इन्होंने, बट सुरु दादा इनसे मिल नहीं सके। सुरु दादा ने इन्हें इग्नोर मार दिया और सुरु दादा और हम चल देते आगे। तो हमें दिखता है एक डेंटिस्ट का क्लिनिक, मतलब दांत वाले डॉक्टर का क्लिनिक। तो मैंने सुरु को बोला कि क्यों तुम्हारे दांत यहाँ पर साफ करवा ले। तो सुरु बोलता है पहले खुद के दांत साफ करवा ले, फिर मेरे को बोलना। फिर हम आ जाते हैं सुरु भाई साहब के घर पर, सुरु भाई साहब को छोड़ने। और सुरु भाई के मेन गेट पे लगी हुई थी सुरु भाई की तस्वीर। और फिर हम सुरु दादा को छोड़कर आ जाते हैं रस्टी दादा के पास। तो रस्टी दादा को हमने लगा ली थी लीस और हम कर रहे थे लिफ्ट का वेट। और ये भाई साहब खुजाल रहे थे, इन्हें किसी कीड़े ने काट लिया था। तो आप बोल रहे थे कि तू खुजाल दे। मैंने बोला तेरी खुजली है, तू ही खुजाल। फिर मेरे पास आया, बोले कि मेरे को बता तू काका मुंह मरवा के आया है, काका मुंह मार के आया। अरे मैंने बोला कहीं नहीं, बस ऐसे ही गया था। बोले किस किस डॉग के पास गया था, किस किस को घुमाया। मैंने बोला अरे इतना कोई नहीं, और उतने में आ जाती है लिफ्ट। तो फिर इनका ध्यान भटक जाता है और हम आ जाते हैं लिफ्ट में और 0 दबा देता हूँ। और लिफ्ट में मैं थोड़ा अपना फेस दिखाता हूँ, क्योंकि थोड़ा अच्छा सा लग रहा था। मैं आज के दिन मनुष्य शक्ल थोड़ी खिलखिलाती हुई दिख रही थी, अच्छी दिख रही थी, क्योंकि आज नया फेस वॉश यूज किया है ना मैंने, इसलिए मैं थोड़ा अच्छा लग रहा था। और रस्टी मेरे को नीचे से देख रहा था, ये साला मन ही मन में खुश हो रहा है। देख रहे हो कैसे देख रहा है मेरे को, कि अभी तक नीचे नहीं पहुंचे, ये मनुष्य की शक्ल देखना पड़ रहा है मेरे को। मैंने बोला नहीं पहुंच गए, 0 पे ही आ गए, तो टेंशन मत ले। तो फिर रिश्ती दादा बोलते हैं सच में 0 पे आ गए। मैंने हाँ 0 पे आ गए। तो बोले लिफ्ट क्यों नहीं खुल रही। मैंने 2 सेकंड वेट तो करो भाई साहब। फिर जैसे ही लिफ्ट खुलती है तो रश्ती दादा एकदम दौड़कर बाहर की तरफ निकलते हैं, बोलते हैं आजाद हो गया मैं। और फिर हम आ जाते हैं मेन रोड पर, क्योंकि हम सोसाइटी के अंदर फोन नहीं पकड़ सकते, क्योंकि लोग देख रहे थे कि भाई ये फोन पकड़ रहा है, फोन चला रहा है और डॉग को संभाल नहीं रहा, इसलिए हमने फोन रख दिया। और मेन रोड पर आ जाते हैं तो रस्टी की पूंछ देख रहे हो कैसे हिल रही है एंटीना की तरह। जैसे जैसे चल रहा है वैसा वैसे वैसे इसकी पूंछ हिलती जा रही है। फिर हम आ जाते हैं इस मल्टी के नीचे, इसका नाम तो मुझे नहीं पता, बट यहाँ पर एक अच्छी चीज लगी हुई थी। देख रहे हो हमारी कंपनी का पोस्टर लगा हुआ था, और ये पोस्टर मैंने आज से 4 से 5 मंथ पहले लगाया था और अभी तक लगा हुआ है। आई होप कि किसी ने निकाला नहीं। फिर रस्टी दादा यहाँ पर थोड़ा पैरों से मिट्टी खुरसते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। फिर हम आ जाते हैं इस गैरेज के पास। यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियां साफ होने के लिए आती है, धुलने के लिए आते हैं, और रस्टी दादा यहीं पे कर देते हैं पोटी। ये जो भी गाड़ी को धुलते हैं साफ करते हैं उसको जस्ट यहाँ खड़ी करते हैं, बट यहाँ पे रस्टी दादा ने कर दी है पोटी। और फिर हम निकल लेते हैं वॉकिंग करने के लिए आगे की तरफ। और आज हमें रस्टी के यहाँ से वॉकिंग करने के साथ साथ एक काम भी सौंपा गया है कि अंडे वाले भैया से 4 अंडे का ऑर्डर दे देना। और हम अंडे वाले भैया के पास आ जाते हैं और 4 अंडे का ऑर्डर दे देते हैं। और रस्टी भी बोल देता है कि फटाफट 4 अंडे पैक कर दो, मैं जब तक वॉक करके आता हूँ। फिर रस्टी और हम आ जाते हैं मैदान में। हम जैसे ही मैदान में आते हैं तो किसी ने यहाँ पर खाने की थालियां लगा के रखी थी। पागल ही लोग है, सराद है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कहीं पर भी खाना रख देंगे कुत्तों के लिए या डॉग्स के लिए। मैंने कहा क्या ही बेवकूफ़ इंसान है, और डॉग्स ने भी वो खाना नहीं खाया। और फिर हमारे पास आ जाता है लालू और चिंटू। ये लालू बड़ा शैतान है, 1 नंबर का। देख रहे हो कितना प्यारा है, लंबी नाक का। इसको मैं लंबी नाक का बोलता रहता हूँ, क्योंकि इसकी नाक इतनी लंबी है कि पूछो ही मत। और बहुत मस्तीखोर और बहुत शैतान है। और ये है लालू।
देख रहे हो कैसे कर रहा है। इसके एक पैर में चोट लगी है, पैर में मोच आ गई है पता नहीं, बट ये एक ही पैर से एक पैर को थोड़ा उठा के वॉक कर रहा है। और आ गया, देखो ये चिंटू भी आ गया और ये रस्टी के पास आ रहा है। और लालू को देख रहे हो यहाँ पे गुस्सा कर रहा है। सुसु करने के बाद इतना तेज गुस्सा कर रहा है कि पूछो ही मत। और चिंटू को देखो कितना खुश है साला, लंबी नाक का, इधर से उधर उधर से इधर दौड़ रहा है खूब। और इसे देखो लालू को, ये बेवजह ही गुस्सा कर रहा है। देखो मैं आपको आवाज़ सुनाता हूँ इसकी भी, ये किस तरीके से गुस्सा करता है और किस तरीके से नहीं। अभी तो भाई साहब यहाँ सुसु कर रहे हैं और मैंने इनको टच करने की कोशिश करी तो गुस्सा करने लग गए। देखो आवाज़ सुनो आप भी। इसको पता नहीं अचानक से क्या हो गया, मतलब कि जमीन खुरेदने लगता है और चिल्लाने लगता है। पगला एक नंबर का। अब शांत हो गया, अब पूछ हिला रहा है। और रष्टी दादा भी यहाँ पर सुसु का पोटी करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर आ जाते हैं हमारे पास टिल्लू भाई साहब। ये टिल्लू भाई साहब डरते हैं चिंटी और लालू से। लालू भाई साहब इसलिए डरते हैं क्योंकि ये क्या है कि ये अकेले पड़ जाते हैं और वो दो लोग हो जाते हैं, तो इनको ये लोग मारते हैं। तो इसलिए ये भाई साहब इन दोनों के पास नहीं जाता, अकेले ही घूमता रहता है, अकेले खेलता रहता है और बहुत खुश रहता है। और मेरे पास भी नहीं आ रहा था। तो ये ट्रस्ट बहुत जल्दी नहीं करते हैं। और देखो दोनों वहां से देख रहे हैं कि ये इसके साथ खेल रहा है। और फिर हम आ जाते हैं अंडे वाले भैया की दुकान पे अंडे लेने के लिए कि भैया अंडे दे दो। तो अंडे वाले भैया बोलते हैं 5 मिनट रुकना पड़ेगा आपको क्योंकि अभी आपके अंडे कंप्लीट नहीं हुए। मैंने कहा अच्छा, मैंने अंडे दे दो, हम अंडे लेके घर ही जा रहे हैं। तो फिर हमें उन्होंने फटाफट अंडे दिए और हम निकल लेते हैं अपने घर की तरफ। अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता हो तो जरूर इसे लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना हमारे चैनल को, और इसे शेयर भी करना। अगर अच्छा लग रहा हो तो नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहना। बाय बाय।